क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? मैं कोशिश कर रही हूं। तुम जानते हो ना मैं अकेली हूं। धमकी देने से कुछ नहीं होगा। जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं खुद फोन कर लूंगी। अक्षत। माँ ये रही कृति। कृति माँ। नमस्ते आंटी। अरे इसकी जरूरत नहीं। और आंटी नहीं माँ। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आज लेकर आया है। चलो अंदर आओ। कम कर। एक बात बताऊं कृति, मेरा एक ही बेटा है और मैं हमेशा से चाहती थी कि इसके लिए एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुद ही अपने लिए इतनी प्यारी लड़की ढूंढ लेगा। थैंक यू आंटी। सॉरी माँ। अब ये बताओ कि हम रिश्ता लेके तुम्हारे घर कब आए? जी कभी भी। माँ आप भी। अरे कितना शर्म आता है तू। चलो तुम लोग बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। कैसी लगी माँ? मुझे तेरी शादी की बहुत जल्दी है। तेरी शादी हो जाए, कृति हमारे घर आए और हम सब साथ में रहे। हमारे घर में फिर से खुशियां आ जाएं। इनकी डेथ के बाद तो जैसे जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रह गया अक्षत। माँ 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 मेरी बात सुन माँ। पापा आप फिर से। अक्षत ये क्या हो रहा है माँ को? माँ के अंदर पापा की आत्मा थी। पापा मेरी बात सुन। पापा मेरी बात सुन। पापा जानता हूँ मैं तुझे। मेरे घर को बर्बाद करने आई है तू। तुझे सोचा भी कैसे? हाथ छोड़ो पापा। हाथ। मेरी शादी में अक्षत से होने दूंगा। पापा हाथ छोड़ो। 4 साल बड़ी है तुझसे। फंसा रही है। मैं ऐसा होने। तू और तेरी माँ दोनों बेवकूफ है। इसकी चाल नहीं समझता तू। ऐसे छोटे लोग पैसों के लिए शादी करते हैं। तू इससे शादी करेगा तो ये तुझे सिर्फ दुख और तकलीफें देगी। इसको निकाल यहाँ से। जा रही है। बाहर निकाल इसको यहाँ से। पापा हाथ छोड़ो। तुम जाओ अभी यहाँ से। तुम जाओ। तुम जाओ अभी यहाँ से। तुम जाओ। माँ माँ क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ठीक हो?
कृति कहाँ है? उसे कुछ काम था, वो चली गई। चली गई? हाँ, आप ठीक हो ना? सदियों से जो चला आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी के पार, आंख मूंद कर हम चल देते उस पथ पर बुद्धि को मार। ये देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि आज के इस आधुनिक युग में भी किस तरह के वहम और अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं लोग। यूं तो अक्षत नए जमाने का लड़का मालूम होता है, लेकिन वो इस बात पर यकीन कर चुका है कि उसके मृत पिता की आत्मा उसकी मां के शरीर में आती है। लेकिन निसंदेह यहां कोई गहरी साजिश का जाल बुन रहा है। कौन है वो जिससे स्नेहा फोन पर बातें कर रही थी, और क्या माजरा है ये? बैरागी बाबा काली शक्तियों के मालिक, भूत प्रेत काला जादू से छुटकारा। क्या है कृति? है बैरागी बाबा, बहुत नाम सुना है इनका, एक बार मिल लेते हैं ना अक्षत। प्रॉब्लम क्या है? कृति, तुम गलत समझ रही हो। पापा की डेथ के बाद माँ को सदमा लगा है। ये भी तो हो सकता है ना उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो। कृति, ये सब काला जादू भूत प्रेत तुम। अक्षत प्लीज, तुमने खुद कहा ना तुम्हारे माँ के शरीर में तुम्हारे पापा की आत्मा आती है, और डॉक्टर दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन कृति, ये भी तो अक्षत प्लीज, तुम्हें यकीन करना होगा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। क्या तुम अपनी माँ को बचाना नहीं चाहते? एक बार मिल लेते हैं प्लीज। अरे आई थिंक वहां चेक कर ले। आओ। चलो अक्षत, चलो। हाँ। प्रणाम बाबा। तेरी मां पर एक शैतानी आत्मा का साया है, तेरे पिता का। वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। किसी हिंसात्मक हादसे में उनकी मौत हुई थी। हाँ, वो कार एक्सीडेंट हुआ था। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं किया होगा उसका। वो हम कर नहीं पाए। तभी शैतानी आत्मा भटक रही है। तो फिर बाबा हमें क्या करना होगा? पहले इसकी माँ की शरीर से उस शैतानी आत्मा को निकालना होगा, फिर पिंडदान करके उस आत्मा को पितृलोक भेजना होगा। इसे लेकर आओ मेरे पास।
चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है बाबा, हम माँ को लेकर आते हैं। अच्छा बाबा। मंगल हो, मंगल हो। बाबा, इस मुसीबत से जल्दी से छुटकारा दिला दीजिए। मंगल हो। चले। माँ, आइए। बैरागी बाबा? माँ, मैं गया था इनके पास। इन्हें भी लगता है कि पापा की आत्मा आपको तंग कर रही है। माँ कृति ले गई मुझे इनके पास। उसे भी लगता है बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। माँ ये आपको ठीक कर सकते हैं, पापा की आत्मा को शांति दिला सकते हैं। वो बस एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। माँ, आप चलोगी ना प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। तेरे पापा की आत्मा की शांति के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अक्षत बेटे। नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? बढ़िया। अभी अचानक? मैं तो और पहले आ जाता, लेकिन फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। इनको मैंने बुलाया है। एक प्रॉपर्टी देखनी है और कल वकील के ऑफिस भी जाना है। तेरे पापा के कुछ बैंक अकाउंट्स ट्रांसफर कराने हैं तो। थैंक यू सो मच अंकल। पापा के जाने के बाद आपने हमारी बहुत मदद की। मगर माँ, हमारी बात हुई थी, इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम नहीं है। हाँ, वो लेकिन अजय जी ने कहा कि हम थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो अक्षत, मैं सब कुछ देख रहा हूँ ना। और तुम लोग तो फैमिली हो यार। लेकिन बस 2 दिन के लिए आया हूँ और बहुत सारे काम करने। चले? हाँ। अभी इस वक्त? हाँ, वो जो फ्लैट देखने जा रहे हैं उसके ओनर ने हमें 7:30 बजे बुलाया है। हम लोग आ जाएंगे 10 साढ़े 10 तक। ठीक है माँ। ठंड बहुत हो गई है, मैंने एक्स्ट्रा रजाई बेड पे रख दी है। थैंक्स, बट आई एम श्योर आज की रात मुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं आती हूँ। माँ, तू सोया नहीं अभी तक? माँ, इतनी रात को आप अजय अंकल के साथ? कुछ पूछ रहा हूँ माँ। माँ,
पापा मना किया था ना उस लड़की से दूर रहना। पापा छोड़ो। तुझे क्या लगा तू और तेरी माँ मुझे कहीं भी लेके जाओगे और मैं चला जाऊंगा? पापा छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है। छोड़ो। मार डालूंगा तेरी माँ को। क्या हुआ? अजय, अच्छा है मेरी सारी इन्वेस्टमेंट तू देखता है। इस बेवकूफ पे कभी भरोसा मत करना। इस बेवकूफ की बातों पे कभी मत आना। राघव, तुझे पहचान लिया? राघव की आत्मा? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने एक जानकार से बात की है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अक्षत पराठे नहीं माँ, बस हो गया। अंकल को तो अजय लो। नहीं बस बस। अक्षत, वो तू बैरागी बाबा के पास जाने के लिए बोल रहा था ना? तू और तेरी माँ मुझे कहीं भी लेके जाओगे और मैं चला जाऊंगा? अब छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है। छोड़ो। तेरी माँ को भी मार दूंगा मैं। नहीं माँ, वो बात करके बताता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन देर मत करना। मुझसे ज्यादा तेरे पापा को तकलीफ हो रही है। उनकी आत्मा को शांति चाहिए। चिंता मत करिए भाभी, राघव भैया आप लोगों से बहुत प्यार करते थे और मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अक्षत, वो फ्लैट अच्छा लगा और कल वो ओनर्स ने काफी इंसिस्ट किया कि हम लोग डिनर करके जाएं और फिर पेपर्स का भी काम था, चेक करने थे, इसलिए लेट हो गया था। कल वकील का काम भी हो जाएगा और अजय जी भी कल दिल्ली चले जाएंगे। तो वो बैरागी बाबा से टाइम ले लेना। ठीक है माँ। एक मिनट। अंकल मेरा भी हो गया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे। क्यों फोन किया? मैंने कहा था ना मैं खुद फोन करूंगी। नहीं, अभी नहीं हुआ कुछ। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक है, जो करना है कर लो। तेरी माँ को उसने पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। अब नहीं रोका तो हाथ तो बैठेगा अपनी माँ से। लेकिन बाबा वो कहते हैं कि अगर माँ को घर से बाहर लेके आए तो वो माँ को मार देंगे। डरा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि उसे मालूम है अगर वो यहाँ आएगा तो मैं अपने तंत्र शक्ति से उसे बंद कर दूंगा। तो बाबा अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो आप तो वहाँ जा सकते हैं ना? जरूर जाएंगे,
लेकिन तुम भी डरना नहीं। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, उसे यातना दे देकर भगाना होगा। ले, ये रक्षा करेगी तेरी, लेकिन तुम भी चुप नहीं बैठना। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना। तुम्हारे डर से उसकी शक्ति बढ़ती है। तुम्हारी माँ का चेहरा नहीं, उसमें छुपे शैतान को तुम्हें देखना होगा। ठीक है बाबा। मंगल हो। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं किया होगा उसका, तभी शैतानी आत्मा भटक रही है। पहले इसके माँ के शरीर से उस शैतानी आत्मा को निकालना होगा, फिर पिंडदान करके उस आत्मा को पितृलोक भेजना होगा। अक्षत, रुक, नहीं तो मैं तेरी माँ को मार दूंगा। तेरी माँ को मार डालूंगा मैं। रुक। देखा तूने कैसे मैंने तेरी माँ को सजा दी? तेरी माँ के साथ अपने दोस्त से मैंने जबरदस्ती करवाई। अक्षत, मुझे माफ कर दो। राघव ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं भाभी के साथ ऐसा नहीं करूंगा तो वो भाभी को मार देगा। निकल जाओ। बहुत प्यार करता है ना तू अपनी माँ से, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्यों ऐसा प्यार करती है वो आपसे? क्यों ऐसा? वो मुझे इस घर से निकालना चाहती थी, बाबा के पास ले जाना चाहती थी, और इसमें तू भी शामिल था। इसकी सजा तुझे भी मिलेगी। नहीं डरता मैं तुमसे, नहीं डरता मैं तुमसे। छोड़ दे मेरी माँ को, चला जा यहाँ से। मैं भी नहीं डरता। नहीं बचा पाएगा अपनी माँ को। वैसे नहीं मारेगा। चल छोड़ मुझे। अक्षत, अक्षत छोड़। मेरी माँ नहीं है। अक्षत नहीं है तू मेरी माँ। अक्षत, अक्षत, अक्षत छोड़ दे, मैं तेरी माँ हूँ। चुप, धोखा दे रहा है मुझे। नहीं, धोखा दे रहा है। अक्षत मैं तेरी माँ हूँ। अक्षत छोड़ दे मुझे। अक्षत मैं तेरी माँ हूँ। अक्षत छोड़ दे मुझे। अक्षत, अक्षत दरवाजा खोल, मुझे चोट लगी। अक्षत, अक्षत खून आ रहा है मुझे। अक्षत, अक्षत। हेलो कृति, कृति जल्दी घर पहुंचो। इस वक्त
क्या हुआ अक्षर? वो माँ की जान खतरे में। मैं बाबा जी को लेने जा रहा हूँ, तुम जल्दी घर पहुंचो। अच्छा ठीक है। बाबा जी, बाबा जी। कौन है? बाबा जी, अक्षर। आ रहा हूं। बाबा जी जल्दी चलिए, पापा के भूत ने मुझ पर हमला किया है। मैं माँ को बाथरूम में बंद करके उनकी जान खतरे में। आप जल्दी चलिए प्लीज। घबराओ मत, मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं जानता था मेरे हवन के बाद वो शैतानी आत्मा ऐसा ही कुछ करेगी। आपने हवन किया था? हाँ, अब वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। चल आज उसका किस्सा ही खत्म करते हैं। आइए आइए। शैतानी आत्मा ने इस पूरे घर को अपने कब्जे में कर रखा है। कहाँ है वो? बोलता क्यों नहीं अब? बाबा आपको देख के डर गया। बोलना कुछ, बोलता क्यों नहीं? कुछ बोलना। मुझे देखने दो। ये तो मर गई। बाबा नहीं, अरे नहीं है बाबा। माँ सब ठीक हो गया। देखना बाबा जी को ले आया। माँ कुछ बोलना। माँ कुछ बोलना। माँ अक्षर माँ उठना। माँ कुछ बोलना। माँ कुछ बोलना। माँ देख, मैं बाबा जी को ले आया। देख सब ठीक हो जाएगा। माँ कुछ बोलना। माँ अक्षर ये क्या हुआ माँ को? माँ सांस नहीं ले रही। माँ पता नहीं क्यों। माँ कुछ बोलना। माँ इसने मारा मेरी माँ को। तूने मारा मेरी माँ को। बकवास कर रहे हो? तुमने मारा है तुम्हारी माँ को। ये नाटक मत कर। तूने कराया था नावन, तूने कराया था। तेरी वजह से पापा के भूत ने माँ को मार दिया। तूने क्या सब? तूने नाटक किया। तूने सब। तू ढोंगी है, मैं जानता हूँ तू ढोंगी है। पागल हो गया है तू। तुम लोगों ने करवाया मुझसे काला जादू। ये रास्ते से हटवाना चाहती थी तुम्हारे माँ को। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने भूत निकालने के लिए कहा था, आंटी को मारने के लिए नहीं कहा था। मैंने खून नहीं किया इसकी माँ का, इससे खुद किया खून। ज्यादा नाटक मत कर अभी, ठीक है? तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। तो पुलिस को फोन कर देते को छोड़ूंगा नहीं मैं। तू ढोंगी है। अक्षर क्या ये सच कह रहा था? मैं क्यों मारूंगा अपनी माँ को? पापा के भूत ने मारा है। फोन दो। हेलो पुलिस स्टेशन। माँ को मार दिया। हाँ माँ कुछ बोलना। माँ कुछ बोलना।
यहां जो कुछ नजर आ रहा है वो बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन इस कहानी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आ रहे हैं जो किसी के भी दिमाग को सुन और शिथिल कर सकते हैं। स्नेहा की मौत कैसे हुई ये एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इतना तो साफ है कि कोई है जो भूत की आड़ में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। स्नेहा के अंदर आने वाला तथाकथित भूत उसकी मानसिक बीमारी था या कुछ और? इस सवाल का जवाब ढूंढना उसकी मौत के बाद अब और भी मुश्किल हो गया है। इस कहानी के तमाम किरदार शक के घेरे में हैं। कौन है स्नेहा का कातिल और उसका मकसद क्या है? ये सब किसने किया? काला 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 जादू। पापा के भूत ने मार डाला माँ को। क्या? पापा के आत्मा ने मार डाला माँ को। साहब, पीछे एक लाश और मिली है। चल चल। तुम इसे जानते हो? अजय अंकल है, इनको भी पापा ने मार डाला। देख, हमने उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और उसका ये कहना है कि वो जब तुम्हारे घर पहुंचा तब तक तुम्हारी मां मर चुकी थी। सर यही तो कह रहा हूँ सर मैं। वो बाबा कल रात अपने जादू से माँ को बचाने वाला था, मगर सर उसका ज्यादा उल्टा पड़ गया। मेरे पापा के आत्मा ने मेरी माँ को मार डाला। सर आप उससे सच में पूछिए सर, वो झूठ कह रहा है आपसे। सर आप उससे डरा के पूछोगे तो आपको सच बता देगा सर। नशा करता है क्या तू? बोलना, नशा करता है? अब साहब, क्या बात है? साहब हो सकता है सच बोल रहा है। क्या? जी साहब। साहब मुझे तो लगता है ये जो मर्डर है ये भूत ने किया है। चौबे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बात कर रहे हो तुम? साहब प्लीज आप एक बार मेरे साथ आइए। चल चल आइए सर, मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं। ये देखिए सर, अक्षत के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये उसके घर के बाहर की फुटेज है। ये देखिए सर, जैसा कि अक्षत ने कहा था 10:35 पर अजय सिंह घर से बाहर आया। ये देखिए सर, ठीक 10 मिनट के बाद यानी 10:45 पर अक्षत खुद घर से बाहर निकला। इसके बाद 15 मिनट के बाद सर यानी 11 बजे एक और आदमी इसके घर में घुसा। एक मिनट, ये कौन है? सर ये राघव है, अक्षत के पिता, जो मर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? जी सर, ये मर चुके हैं, हमने चेक किया है। अगर हम उसकी बात माने तो जब वो अपनी माँ को घर पर छोड़कर गया था तो उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन जब वो आधे घंटे के बाद बाबा के साथ लौटा तो उसकी माँ मर चुकी थी। इसका मतलब इस बीच में सिर्फ भूत ही आया था सर। चलो सर मैंने कहा था ना आपसे, पापा का भूत है सर। ए चुप, तू मुझे सिर्फ ये बता, तेरे पापा की मौत कैसे हुई? वो माँ के साथ तेली खेत स्टेशन जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खाई पे गिरी। हाँ तो बच गई, लेकिन पापा नहीं रहे। एक्सीडेंट के बाद माँ डिप्रेशन में आ गई सर, अपने आप को ब्लेम करती थी। फिर पापा का भूत माँ के अंदर आने लगा और ये सब मैं सुन चुका हूं। मुझे पता है तेरा बाप जिंदा है,
और बहुत जल्द हम इसका पता लगा लेंगे। नहीं सर, पापा की डेथ हो चुकी है। वो हमने अंतिम संस्कार और पिंडदान नहीं किया इसलिए भूत बन गए सर, वरना। क्यों नहीं किया अंतिम संस्कार? क्यों नहीं? पापा की बॉडी नहीं मिली तो क्या करते सर? सर, स्नेहा का फोन मैंने चेक करवाया है। एक अननोन नंबर से उसको कई बार कॉल आया है। मैंने नंबर को ट्रेस पे डलवा दिया है। अब वो नंबर शहर में ही है। ठीक है, एक काम करो, पता लगाओ वो नंबर इस वक्त कहाँ है। जी सर। उतने की है तेरा। एक चाय देना, चीनी कम। हमें नहीं पता था दूध भी चाय पीते हैं। ले चलो। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। अगर सब कुछ बेच भी देते तो भी नहीं चुका पाते। फिर मैंने और स्नेहा ने एक स्कीम बनाई। मैंने खुद का एक्सीडेंट प्लान किया। स्नेहा ने सभी को कह दिया कि हमारी गाड़ी खाई में गिर गई है, जिससे कि मेरी मौत हो गई। फायदा? इंश्योरेंस का पैसा। मेरी 5 करोड़ की इंश्योरेंस थी जो बाद में स्नेहा को मिला, और कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ा। लेकिन बाद में स्नेहा की नीयत बदल गई। उसे पता था कि मैं पब्लिकली बाहर नहीं आ सकता। उसने पैसे के लिए मेरे साथ आनाकानी करनी शुरू कर दी। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? धमकी देने से कुछ नहीं होगा। जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं खुद फोन कर लूंगी। बाद में उसके अजय सिंह से नाजायज संबंध बन गए और वो मेरे पैसे पे ऐश करने लगा। मुझे मालूम था कि स्नेहा अजय सिंह के साथ मिलकर मेरे बेटे अक्षत को भी बेवकूफ बना रही है। रोक, नहीं तो मैं तेरी माँ को मार दूंगा। रोक, मार डालूंगा तेरी माँ को। मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। पहले मैंने अजय सिंह को मारा, और बाद में नेहा को। तुम नहीं, मेरा भूत।
जैसे माँ बाप हो तुम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। तर्क वितर्क और बुद्धि विवेक के सारे दरवाजे बंद कर जब इंसान अंधविश्वास के जाल में फंस जाता है तो फिर उसका अंजाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और लालच की इंतहा तो यह है कि अक्षत के अपने माँ बाप ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। जिस पिता को वो मृत मान चुका था, उसने न सिर्फ अपनी मौत का नाटक किया बल्कि अपनी पत्नी स्नेहा का कत्ल भी कर दिया। और कैसी मां थी स्नेहा, जो अपने बेटे के जज्बात के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करती रही। कृति अक्षत की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो भी गलत राह दिखा बैठी और बाबा की जादू टोने वाली बातों ने अक्षत के अंधविश्वास को और हवा दे दी। राघव को अपनी मौत का झूठा नाटक करने, प्रॉपर्टी के हेरफेर और इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 406, 420, 471, 468 और 201 और 2 हत्याओं के जुर्म में धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आप सबसे गुजारिश है कि अपने विवेक पर कभी वहम का पर्दा ना पड़ने दें और खुद को अंधविश्वास के कुएं में गिरने से हर हाल में बचाएं। सावधान इंडिया।